आका हुसैन ने अपने औलाद को, अपने भाई भतीजों को, सबको कुर्बान कर कर बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, अगर इस्लाम की आन पर बात आए तो जान दे देना, मगर मुस्तफ़ा का कभी दिया हुआ ईमान मत देना। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में ज़िबा होते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और हमें और आपको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, हमें और आपको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। आप बोलें या ना बोलें, ये मेरे ख़ानदान वाले इंशाअल्लाह मेरा साथ ज़रूर देंगे, उम्मीद है। बहुत तेज़ी के साथ मैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर लूँगा। आपकी इजाज़त हो तो बात को आगे बढ़ाएं। इस शेर के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कि शायर लिखता है कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन। क्या बात है, वाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवाब बेटे की मज्जत पर न रोया वो हुसैन। जो जवाब बेटे की मज्जत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने सब कुछ खोकर भी जिंदाबाद खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। जब मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे हैं, कूफे वालों ने मेरे आका हुसैन को खत भेजे कि हम आप के नाना के उम्मती हैं और आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। हम यजीद की ना इस्लामी गैर इस्लामी हुकूमत से आजिज़ और परेशान हो गए हैं। जब मेरे आका हुसैन ने अपने भाई हजरत मुस्लिम को भेजा, कूफे वालों ने गद्दारी की। फिर उधर जिस दिन हजरत मुस्लिम की शहादत हुई, उधर से हजरत मुस्लिम ने एक खत भेजा कि यहाँ कूफे वाले हमारे हाथ पर बैत करना चाहते हैं, तुम जल्द से जल्द मदीने से कूफा आ जाओ। मेरे आका हुसैन कूफा आए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए जब मुहर्रमुल हराम का महीना लगा, आज मुहर्रम की वक्त के मगरिब के बाद से 9 तारीख हो गई है। 7 तारीख को जालिमों ने मेरे आका हुसैन पर पानी बंद कर दिया। जब आशूरे की रात आई, आशूरे की रात आने के बाद में मेरे आका हुसैन ने अपने जानिसारों के साथ वक्त नमाज इशा को अपने जानिसारों के साथ अदा किया। अदा करने के बाद में मेरे आका हुसैन ने अपने जानिसारों को इकट्ठा किया और एक खुतबा दिया। और खुतबे में कहा, ऐ मदीने वालों, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो इस हुसैन को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। और कल रोजे महशर के दिन नाना जान से कहकर तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। मेरे आका हुसैन ने इतना कहा। इतना कहने के बाद में मेरे आका कहने लगते हैं, ऐ मदीने वालों, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो ये आका हुसैन तुमसे नाराज नहीं होएगा, बल्कि रोजे महशर के दिन आका हुसैन कह रहे हैं कि अपने नाना जान से कहकर तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। इतना कहने के बाद में मेरे आका कहते
कहते हैं ए गाजी, कहा कि जी आका कि चराग को गुल कर दिया जाए, चराग को बुझा दिया जाए। मेरे आका के कहने पर चराग को बुझा दिया गया। मेरे आका कहने लगते हैं ए मदीने वालों, तुम यहाँ से चले जाओ। कोई ऐसा भी है जो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आया है, कोई ऐसा भी है जिसके घर में जवान बेटियां हैं, उनके निकाह भी करने हैं। मेरे आका हुसैन ने चराग को गुल करवा दिया। जैसे ही चराग को गुल करवाया है, कुछ देर के लिए सकता रहा। कुछ देर के बाद में मेरे आका हुसैन ने कहा कि ए गाजी, कहा कि जी आका, कहा कि अब चराग को जला दिया जाए। जैसे ही चराग को जलाया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, मजमे में कोई भी फर्क नहीं आया था। जैसा चराग बुझाया गया था और उसके बाद जब चराग जलाया गया था तो मजमा मच से मच नहीं हुआ था, बल्कि कोई फर्क मजमे में नहीं आया था। हाँ, एक फर्क था। वो कौन सा फर्क था? वो ये फर्क था, जब चराग को बुझाया गया था तो सबकी आंखें सूखी थी, मगर जब चराग को दोबारा से जलाया गया था तो सबकी आंख बरस रही थी, सबकी आंख में आंसू था। मेरे आका हुसैन कहते हैं मदीने वालों, तुम जाते क्यों नहीं हो? तो हजरत मुस्लिम बिन औजसा आगे आए। आगे आने के बाद में कहने लगते हैं आका हुसैन, हम यहाँ से जाएं, उससे बेहतर तो ये है अपनी तलवारों से अपनी गर्दनों को कलम कर ले। आपने ये कैसे सोच लिया? आपको तन्हा छोड़कर हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे? आपने ये कैसे सोच लिया? आपको तन्हा छोड़ने के बाद में हम अपनी बेटियों के निकाह करेंगे? आका हुसैन, हम यहाँ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके कदमों पे जान कुर्बान करने के लिए आए हैं, बल्कि आपके कदमों पे जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। यह है हजरत इमाम हुसैन के जानिसारों की शान। जब इतना कहा, हजरत मुस्लिम बिन औजसा ने एक उसी जमात से एक बूढ़ा निकला जिसकी उम्र 75 साल थी, जिसका नाम हबीब इब्ने मजाहिर है। 75 साल का बूढ़ा आज के जमाने में तलवार तक नहीं चला सकता, लाठी तक नहीं चला सकता, मगर वहां तो 22,000 का लश्कर था, तमाम के हाथ में तलवारें थी। और ये 75 साल का बूढ़ा अपनी लाठी टेक टेक कर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आने के बाद में आका हुसैन के कदमों को चूमा और बैठ गए। बैठने के बाद में कहने लगे आका हुसैन, मैं तो तेरा नौकर हूँ, चाहे तो अपने हाथ से मेरी गर्दन को कलम कर दे, मगर यहाँ से जाने के लिए मत कहना। आका हुसैन, अगर रोजे महशर के दिन फातिमा-तुज़-ज़हरा ने पूछ लिया कौन हबीब इब्ने मजाहिर, यही हबीब इब्ने मजाहिर हैं। जब मेरे आका हुसैन की उम्र तकरीबन 5 या 6 बरस की थी, हबीब इब्ने मजाहिर की उम्र तकरीबन 14 या 15 बरस की थी। मेरे आका हुसैन, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश में बैठे हैं। सहाबा इकराम का झुरमुट लगा हुआ है। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, खड़े होने के बाद में कहने लगे आका, ये जो आपके नवासे हैं आका हुसैन, और ये जो बच्चा है जिसको हबीब इब्ने मजाहिर कहा जाता है, इस बच्चे की एक शिकायत है। मेरे आका कहने लगते हैं ऐ सहाबी बताओ क्या शिकायत है? मेरे आका से इतना कहा, इतना कहने के बाद में हबीब की शिकायत की है। ऐ आका, इनकी शिकायत ये है, जब आका हुसैन चलते हैं तो आका हुसैन के कदमों के नीचे की खाक को ये हबीब उठाते हैं और कभी अपने चेहरे पर लगाते हैं, कभी अपनी पेशानी पर लगाते हैं। मेरे आका ने जब इतना सुना, मेरे आका खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में कहा ऐ हबीब, क्या ये सच कह रहे हैं? कहा कि जी आका, ये बात सच है। मेरे आका ने कहा ऐ हबीब, ऐ बच्चे बता तो सही, फिर ऐसा क्यों करता है? इतना कहा है मेरे आका ने। हबीब ने कहा ऐ आका, आप ही ने तो कहा है, आप ही ने तो कहा है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, मगर ये हबीब आका हुसैन से इश्क करता है, इसलिए आका हुसैन की तमाम ख्वाहिशात हबीब को प्यारी लगती है। अब आप जो
चाहे सजा दे सकते हैं। जब मेरे आका ने इतना सुना, इतना सुनने के बाद में मेरे आका ने अपने बाजुओं को यूं फैलाने के बाद में कहा, ए हबीब आ मेरे सीने से लग जा। हबीब इब्ने मजाहिर मेरे आका के सीने से लगे। एक हाथ हबीब इब्ने मजाहिर का लिया है, एक हाथ आका हुसैन का लिया है। और लेने के बाद में हाथ पे हाथ रखकर अपने हाथों को परवरदिगारे आलम की बारगाह में उठाकर कहा था, ए पाक परवरदिगारे आलम मैंने इन दोनों को मिला दिया है, अब आखिरी वक्त तक तो इन दोनों को चुना है। हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सिकरे शुहदाए करबला, आशिके हबीब इब्ने मज़ाहिर, नारे तकबीर, मौलाना अमीनुल कादरी साहब मुरादाबादी, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बात समझ में आए ना तो सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह बोलते रहो। बेशक। तारीख में आया है कि एक बंदा मोमिन जब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो एक रिवायत के मुताबिक उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 10 नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। सुभान। बहुत सारी रिवायतें हैं सुभान अल्लाह के, मगर मैं इस तरफ नहीं जाता हुआ जिक्र शहीद आज़म का वाक़िया करता हुआ आपके सामने चलता। एक मर्तबा पूरी ताकत के साथ आका हुसैन को पुकारा और हाथ फिजाओं में लहराए और बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अली के नाम से तमाम मुश्किल टली। बेशक। सुभान। जहां से आका हुसैन और हबीब इब्ने मजाहिर की दोस्ती शुरू हुई, मेरे आका ने दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम कि मैंने इन दोनों को मिला दिया है, अब आखिरी वक्त तक तू इन दोनों को जुदा मत कर। सुभान। अब जब वाक़िया आया करबला का, मेरे आका हुसैन की उम्र कितनी है? 56 बरस की। बेशक। और हबीब इब्ने मजाहिर की उम्र 75 बरस की। जब करबला मदीने से कूच करने के बाद में मक्का जाना पड़ा और मक्के से फिर कूफा जाना पड़ा, तो मेरे आका हुसैन ने हबीब इब्ने मजाहिर को एक खत लिखा, ऐ मेरे दोस्त, मैं हिजरत कर कर मक्के से मदीने से मक्का जा रहा हूँ और वहाँ से कूफा जाना है। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आए, ऐ हुसैन तुम क्यों जा रहे हो, तो सुनो, मुझे नाना जान का दीन भी बचाना है, नाना जान की उम्मत को भी बचाना है। सुभान। मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख बताती है कि आका हुसैन हिजरत कर कर मक्का बाद में पहुंचे थे, यह हबीब पहले पहुंच गए थे। जिंदाबाद। हबीब इब्ने मजाहिर पहुंचे, फिर वहां से हिजरत कर कर कूफा आए। अब जैसे ही आशूरे की रात आई तो आका हुसैन ने कहा, है मदीने वाले चले जाओ। तो हबीब इब्ने मजाहिर आए, आकर कहने लगे, आका मैं तो तेरा नौकर हूँ, चाहे तो अपने हाथ से मेरी गर्दन को कलम कर दे, मगर यहाँ से जाने के लिए मत कहना। अगर आज तूने यहाँ से मुझको भेज दिया, कल रोज़े महशर का दिन होगा। फातिमा ज़हरा ने मुझसे मालूम कर लिया, ऐ हबीब पूरी जिंदगी बेटे से जारी लगाता रहा, जब मगर मेरे बेटे पर करबला के मैदान में पानी बंद हुआ तो तुझको अपना खानदान याद आ गया, तुझको अपना परिवार याद आ गया। फिर मैं क्या मुँह दिखाऊंगा हजरत फातिमा ज़हरा को। मेरे हुसैन, मेरे दोस्त, इतना करम और कर दो, आज तक तुम मुझ पे करम करते हुए आए हो, इतना फैज और लुटा दो। आज यहाँ से जाने के लिए मत कहना, बल्कि अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत दे देना। बल्कि हुसैन का हर हर साथी यही कह रहा था, बरेली से मेरा इमाम कहता है, करूँ तेरे नाम पर जा फिदा, कि बस जान क्या दो जहां फिदा, कि दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब मेरे आका हुसैन ने तमाम का मशवरा देख लिया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मेरे आका हुसैन ने कहा, ऐ मेरे जानिसारो, जाओ अल्लाह की इबादत कर लो, हमारी जिंदगी और अल्लाह की बंदगी की ये आखिरी रात हो। तमाम लोग अपने अपने ख़ैमे में चले गए।
मेरे आका हुसैन अपने खैमे में आ गए। आका हुसैन जैसे ही खैमे में आए, आने के बाद में आका हुसैन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने सर को झुकाया और झुकाने के बाद में अर्ज़ की, परवरदिगार आलम, कल 10 मुहर्रम है और ये लोग मुझको शहीद कर देंगे, ये लोग मेरे ख़ानदान को यहाँ कुर्बान कर देंगे। परवरदिगार आलम, ये हुसैन तुझसे अपनी ज़िंदगी नहीं मांगता। उधर कर दें जितना। एक मरतबा और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन कहने लगते हैं, परवरदिगार आलम, मैं तुझसे अपनी दुआ में अपनी ज़िंदगी नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना कहता हूँ, जब मुझ पर तीरों की बारिश हो तो मुझ पर सब्र, मेरे हाथ से सब्र का प्याला नहीं झलके, जब मेरे बेटे अली असगर की प्यास मुझको ना रोक पाए, मेरी बेटी सकीना की मोहब्बत मेरे पाँवों में पेड़ियाँ ना डाल पाएँ। मेरे आका हुसैन ने दुआ की और जैसे ही मेरे आका हुसैन ने तहज्जुद की नमाज पड़ी है, जैसे ही सुबह की सफेदी हुई है, मेरे आका हुसैन ने कहा, मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, बेटा अली अकबर, पूरी हजरत अली की जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई हसन ने अजान पढ़ी है क्योंकि वो उनके बड़े बेटे थे, मगर आज तुम मेरे बड़े बेटे हो, जाओ करबला के मैदान में अजान पढ़कर आओ, मगर जब उधर से आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर आना। हजरत अली अकबर गए हैं, जाने के बाद में आका हुसैन के इसरार पर अली अकबर ने अजान पढ़ी है। अजान पढ़ने के बाद में आका हुसैन के साहबजादे हजरत अली अकबर ने मैदान का जायजा लिया तो क्या देखते हैं, एक नकाब पोश औरत है जो अपने रुपट्टे से ज़मीने करबला को साफ कर रही है। आका हुसैन के साहबजादे हजरत अली अकबर ने देखा, अली अकबर ने कहा, ए खातून, तू कौन है और इस जंगल में, इस वीराने में तेरा क्या काम है? जब इतना कहा है वो खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। आका हुसैन के साहबजादे हजरत अली अकबर वापस आ जाते हैं, आने के बाद में कहते हैं, आका हुसैन ने कहा, ए बेटे पर आए अजान, कहा कि जी बाबा, कहा कि मैदान का जायजा लिया, कहा कि जी बाबा, कहा कि क्या देखा, कहा कि बाबा मैंने देखा एक नकाबपोश औरत है जो अपने दुपट्टे से, अपनी चादर से जमीने करबला को साफ कर रही है। जब इतना कहा है मेरे आका हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं। अली अकबर कहते हैं, ए बाबा जान रोने की वजह क्या है, आपकी आंख में आंसू कैसे है? तो अली अकबर से आका हुसैन कहते हैं, ए बेटे हुसैन आ मेरे सीने से लग जा, ए बेटे अली अकबर आ मेरे सीने से लग जा। वो जो औरत है वो किसी गांव की रहने वाली नहीं है, वो किसी गिरदो नवा की रहने वाली नहीं है, बल्कि मदीने से, जन्नतुल बकी से वो मेरी माँ फातिमा आई है और वो इसलिए ज़मीने करबला को साफ कर रही है। जब कल तीरों से जख्मी होकर मेरा बेटा जमीन पर गिरे तो उसके कंकर नहीं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, मौलाना अमीरुल कादरी साहिब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आई है कि ताकि मेरा बेटा कल तीरों से जख्मी होने के बाद करबला के मैदान में आए, जमीन पर गिरे तो उसके कंकर नहीं लगने चाहिए। और यार अंदाजा लगाओ, 72 जख्म खाकर भी मेरे हुसैन मुस्कुरा रहे हैं तो फातिमा ज़हरा के जिगर पर क्या बीती, बेशक हजरत अली के दिल पर क्या बीती होगी। हजरत अली का जमाना था, दो शख्स ऊंट के लिए लड़ रहे थे, एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ऊंट मेरा है। आपस में झगड़ा चल रहा था। उधर से हजरत अली आए,
जैसे ही हजरत अली आए, एक ने कहा मामला सोल्व हो गया। कहा कि कैसे? कहा कि देखो हजरत अली आ रहे हैं, अब ये हमारा फैसला कर देंगे। लोगों का इतना भरोसा था कि हजरत अली हमारा फैसला कर देंगे। हजरत अली आए, आने के बाद में कहा कि आका अली हमारा फैसला कर दीजिए। एक कह रहा है ऊंट मेरा है, मैं कह रहा हूँ ऊंट मेरा है। मेरे अली ने दोनों के चेहरे को देखा, देखने के बाद में कहा कि दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा कि जी आका दोनों नबी का कलमा पढ़ते हैं। फिर हसरत भरी निगाह से हजरत अली ने कहा फिर तुम में से झूठ कौन बोल रहा है? एक ने कहा आका मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऊंट मेरा, ये झूठ बोल रहा है ऊंट मेरा है। कहा कि तेरा ऊंट कैसा है, कोई सबूत बता। कहा कि आका जी इसके ये ऊंट जो है इसके दिल पर एक जख्म है, इसको काट कर देखिए, इसके दिल पर एक जख्म मिल जाएगा। मेरे हजरत अली ने कहा कोई बाहर का मामला बताएं, कोई बाहर का सबूत दिखाएं। वो शख्स कहने लगता है आका अली इसको काट कर देखिए। उसके कहने पर उस ऊंट को काटा गया। जैसे ही ऊंट को काटा गया, दिल को निकाला गया तो उसके दिल पर एक जख्म था। हजरत अली की आंख में आंसू आए। हजरत अली ने कहा तुझे कैसे पता इसके दिल पर जख्म है? कहा कि हजरत अली से कहने लगता है हजरत अली एक दिन में इसके बेटे को, इसके बच्चे को ज़िबा कर रहा था तो मेरे बाप ने मेरे तमाचा लगा कर कहा था कि तुझको दिखता नहीं है, इस बच्चे को ज़िबा कर रहा है। इसका बाप देख, वो देख रहा है, उसके दिल पर क्या जख्म जाएगा? तो मैंने कहा था बाबा ये तो जानवर है। कहा कि बेटे इंसान हो या जानवर, बेटे की तकलीफ सबको होती है। हजरत अली ने रस्सी छोड़ी है। रस्सी छोड़ने के बाद में कहा ऊंट का फैसला बाद में होगा कि मेरे बेटे हुसैन को बुलाया जाए। जैसे ही हुसैन को बुलाया गया है, बचपने का जमाना है, हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल हो चुका था। हजरत अली ने कहा बेटे हुसैन जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अगर आज मैं तुमसे मांगू तो दोगे? हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि आप बाबा जी मांग कर देखिए। हजरत अली कहते हैं बेटे अपनी कमीज को ऊपर कीजिए। जैसे ही कमीज को ऊपर किया है, कभी हजरत अली आका हुसैन के सीने को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी गले का बोसा ले रहे हैं। लोगों ने कहा अली मामला समझ में नहीं आया, मामला ऊंट का था, हजरत हुसैन को क्यों चूमा गया? तो अली ने फरमाया लोगों इस ऊंट का तो एक मरा था तो इसके दिल पर एक जख्म आ गया था, मगर मेरे हुसैन के करबला के मैदान में 72 मरेंगे, मेरे हुसैन के दिल पर क्या जख्म आएगा? कोई करबला के मैदान में मेरे हुसैन के सीने को चूमने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अली ने कहा कि कल जब मेरे बेटे के करबला के मैदान में 72 शहीद हुए तो उसके सीने को कोई चूमने वाला नहीं होगा, इसलिए मैं आका हुसैन के सीने को आज चूम रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब आओ पलट कर करबला के मैदान में जब मेरे अली अकबर ने अजान पढ़ दी है, अजान पढ़ने के बाद में मेरे आका हुसैन ने नमाज पढ़ाई, अपने जानिसारों को खूब लुत्फ उठाए। ये आखिरी नमाज थी आका हुसैन की जमात के साथ में। मेरे आका हुसैन ने खूब लुत्फ उठाए, आपके जानिसारों ने सजदों में खूब लुत्फ उठाए। जैसे ही नमाज से फारिग हो गए, सलातो सलाम हो गया, अब अमर इब्न साद की तरफ से आवाज़ आई है हुसैन या तो बैत कबूल कर लो या फिर जंग के लिए आओ। अल्लाह, या बैत कबूल करो या फिर जंग के लिए आओ। मुख्तसर से बात में बहुत मोटे मोटे अल्फाजों में आपको जंग करबला समझा कर जाऊंगा। मेरे आका हुसैन अपने खैमे में आए, आने के बाद में मेरे आका हुसैन अपने जिस्म पर हथियार लगा ही रहे थे। हबीब इब्ने मजाहिर यही 75 साल का पूरा लाठी टेक टेक कर आया है। आने के बाद में कहने लगते हैं आका हुसैन आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए आप करबला
करबला के मैदान में जाएंगे। आपने ये कैसे सोच लिया हबीब को छोड़कर आप करबला के मैदान में जाएंगे? ए हुसैन, हबीब तुम ये समझते हो हुसैन हबीब बूढ़ा है तो हबीब ने अपनी लाठी को फेंका है, अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा है। फेरने के बाद में कहा था आप ये मत समझना हबीब 75 साल का है तो करबला के मैदान में क्या करेगा। तो हुसैन सुनो, अगर करबला में जाने की बात आएगी तो कासिम बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, ओनो मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। अगर करबला में जाने की बात आएगी तो हबीब पहले जाएगा, अली अकबर बाद में जाएंगे, अब्बास नंबरदार बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। आका हुसैन आप बाद में जाओगे, आका ये हबीब पहले जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इतना कहने के बाद में आका हुसैन के कदमों में गिरे। गिरने के बाद में कहा आका आप मेरे होते हुए जंगे करबला में नहीं जा सकते, आज आप तलक मुझ पर रहम करते हुए आए हैं, थोड़ा सा और मुझको अपना सदका दे दें, अपने हाथ से मुझे इजाजत दे दें। मेरे आका हुसैन से जब इसरार करने लगे, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दे दी। इजाजत दी तो आका हुसैन से कहने लगे ए आका जब इतना करम किया है तो एक करम और कर देना। कहा कि क्या बात है हबीब? कहा कि आका अपने हाथ से दूल्हा बनाकर मुझे घोड़े पर सवार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका हुसैन ने हबीब इब्ने मजाहिर को अपने हाथ से दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाने के बाद में घोड़े पर सवार होने ही वाले थे, हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा आका हुसैन एक ख्वाहिश और है, वो भी पूरी हो जाए तो बहुत आसान काम हो जाएगा। कहा कि बोलो हबीब, आज तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। कहा कि आका हुसैन एक कदम पीछे हटाइए। जैसे ही एक कदम आका हुसैन ने पीछे उठाया है वही बचपन वाला अंदाज है। हबीब इब्ने मजाहिर ने आका हुसैन के नीचे की खाक को उठाया है, अपने चेहरे पर लगाया है, अपनी पेशानी पर लगाया है और लगाने के बाद में कहने लगते हैं आका अब खुशी खुशी मुझको रुखसत कर दीजिए। मेरे आका हुसैन ने रुखसत किया है। हबीब इब्ने मजाहिर ने अलविदाई सलाम किया है और जाने के बाद में जंगे करबला में पहुंच जाते हैं। उधर 22,000 का लश्कर है, इधर एक हबीब इब्ने मजाहिर जिसकी उम्र 75 साल है। तो कोई यजीदी कह रहा था, कोई यजीदी कह रहा था कि 72 साल का बूढ़ा आया है, कोई कह रहा था 75 साल का बूढ़ा आया है। अब हुसैन के लश्कर में हमसे बूढ़े जंग करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा तो एक यजीदी अमर इब्ने साद से कहने लगता है अमर इनो हजरत इमाम हुसैन ने सुबह एक हमारे साथी को जन्नत के लालच में हुर को तोड़ लिया था, आज ये इसके होठों को देखो कांप रहे हैं, 3 दिन से भूखा प्यासा है, हम इसको पानी के लालच में तोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मजाहिर इधर खड़े हैं। उस यजीदी ने जब इतना कहा है डिस्टर्ब ना करो यार, डिस्टर्ब ना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत तेजी के साथ खत्म होने वाली है, बैठ जाओ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई कह रहा था 75 साल का बूढ़ा आया है। अल्लाह अकबर। एक यजीदी ने कहा कि मैं इसको तोड़ दूंगा। अमर इब्ने साद ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो तोड़ कर देख लो, ये हुसैन का साथी है, आसान बात नहीं है तोड़ना। ये एक प्याले में इसने पानी लिया, आगे बढ़ना चाहता था, दूसरे यजीदी ने बाजू पकड़ा, पीछे खींच लिया, कहा कि आगे मत बढ़ना, बढ़ना जान दे दोगे, जान गवा दोगे। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मजाहिर ने ललकारा है मगर कोई सामने नहीं आया, किसी में जुर्रत न थी जो हबीब इब्ने मजाहिर का मुकाबला कर सकता। मगर हबीब इब्ने मजाहिर शौक़े शहादत में खुद ही यजीदियों की सफ़ों को उलट कर पलट कर देते हैं। और इस 75 साल के बूढ़े ने तारीख में आया है 40 यजीदियों को फासिले जहन्नम किया है। जैसे ही 40 यजीदियों को फासिले जहन्नम इस 75 साल के हबीब इब्ने मजाहिर ने किया। अब यही
पानी वाला कहने लगता है अमर मैं इसको तोड़ दूंगा। इसने 75 साल के बूढ़े ने हमारे 40 जवानों को ये कत्ल कर दिया है। अब देखो मैं कैसे तोड़ता हूँ। अब ये पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद में कहने लगता है हबीब 3 दिन के भूखे प्यासे हो, आओ मेरे पास आ जाओ, पानी पी लो, आज मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। जब इतना कहा हबीब इब्ने मजाहिर ने अपनी तलवार को म्यान में रखा। जैसे ही म्यान में रखा इशारा किया है पानी वाले को। जैसे ही इशारा किया पानी वाला यजीदी खुश हो गया और कहने लगा अमर इब्ने साद मैंने कहा था मैं तोड़ दूंगा, देखो ये मेरी जानिब आ गया। अमर इब्ने साद का ये यजीदी इधर से चला है, उधर से हबीब इब्ने मजाहिर आए हैं। हबीब इब्ने मजाहिर जैसे ही करीब आए हबीब इब्ने मजाहिर ने अपनी ठोकर पानी के प्याले पर मारी है। जैसे ही पानी के प्याले पर मारी वो लाने वाली के जिस प्याले में पानी था जो यजीदी पानी लेकर आया था उसके चेहरे पर लगा है। हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा ओ कुत्तो तुमने ये कैसे सोच लिया तुम हमको तोड़ लोगे? अरे तुम और हो हम और हैं। तुमने अपनी जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है और हमने अपनी जिंदगी आका हुसैन के कदमों में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, मौलाना अमीरुल कादरी साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तुम और हो हम और हैं। बेशक तुमने अपनी जिंदगी यजीदियों में गुजारी है और हमने अपनी जिंदगी आका हुसैन के कदमों में गुजारी है। मुख्तसर सी बात यह है जब हबीब इब्ने मजाहिर का अकेला सामना कोई न कर सका, अमर इब्ने साद ने कहा अब मिलकर वार करो, अब मिलकर तीरों की बारिश करो। अल्लाह अकबर। जैसे ही तीरों की बारिश की गई है हबीब इब्ने मजाहिर जख्मों से चूर चूर होकर कहने लगे अदरिकनी या हुसैन, ए हुसैन मेरी खबर लो, मुझको संभालो। मेरे आका हुसैन ने जब इतना सुना, मेरे आका हुसैन दौड़ कर आए हैं। आने के बाद में कहने लगते हैं कहाँ है मेरा बूढ़ा यार, किस जगह पर है? हल्के से आवाज आई ए हुसैन उसी जगह पर हूँ जहाँ सुबह अली अकबर ने अजान पड़ी थी, जहाँ सुबह फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से ज़मीन करबला को साफ किया था। जैसे ही मेरे हुसैन पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद में हबीब इब्ने मजाहिर की सर को अपनी गोद में रखा और तीरों को तोड़ना ही चाह रहे थे। हबीब ने कहा आका हुसैन अब कुछ ना कीजिए, कुछ देर अपने चेहरे का दीदार करने दीजिए। और कहा मेरा चेहरा मदीने की जानिब कर दीजिए। जैसे ही मदीने की जानिब किया और जानिब करने के बाद में कहने लगे ए हुसैन अब रोज़े महशर के दिन अपने नाना जान से कहकर मेरी शफाअत करा देना कि हबीब ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया, अब हबीब की शफाअत कबूल करा दो। इतना कहने के बाद में मेरे आका हुसैन अपने आका हुसैन हबीब इब्ने मजाहिर की आंखों को बंद करना चाह रहे थे, मगर हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा आका हुसैन कुछ देर अपना और दीदार करने दीजिए। नजर से नजर मिली है, यार ने यार को देखा, उसी आलम में हबीब इब्ने मजाहिर की रूह निकल कर हबीब इब्ने मजाहिर की रूह निकल जाती है। हबीब इब्ने मजाहिर वही शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जमाने वालों को ये पैगाम दे दिया ऐ जमाने वालों अगर तुम्हारी जान तुम्हें जान देनी पड़े दे देना, माल देना पड़े दे देना, औलाद देनी पड़े दे देना, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना देना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ईमान मत देना। अल्लाह अकबर। ये करबला के सबसे पहले शहीद जो हबीब इब्ने मजाहिर है। अब तारीख आगे बढ़ी। हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन, अगर दौलत हजरत इमाम हुसैन की करबला में लगी है तो दौलत हजरत इमाम हसन की। बेशक ना ही हुसैन का जवाब है और ना ही हसन का जवाब है। हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है।
4 बेटे हजरत इमाम हसन के भी करबला के मैदान में शहीद। जिंदगी भर की दौलत हजरत इमाम हसन की भी करबला के मैदान में चली गई। ज्यादातर जिक्र एक का ही होता है, कासिम। आपके भी 4 बेटे शहीद हुए, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, उमर बिन हसन, अबू बकर बिन हसन। आओ हसन के बेटे हजरत कासिम की दास्तान और सुनो। वक्त भी गुजर रहा है, हजरत इमाम हसन की बारगाह में आपके भतीजे जब तक के मदीने वाले रहे, हजरत इमाम हुसैन के खानदान वालों पर उन्होंने आँच रही आने दी। जब तमाम जानिसार शहीद हो गए, उसके बाद हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों को अपने भाइयों पर सदका कर दिया। 9-10 साल के ओने मोहम्मद भी चले गए। फिर हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम आका हुसैन की बारगाह में आए। आने के बाद मैं अर्ज़ की, चचा जान हमको भी मैदान कारसार में जाने की इजाज़त दे दीजिए। मेरे आका हुसैन ने जब इतना सुना, आंखों में से आंसू जारी हो गए। कहा कि बेटा तुम ही तो मेरे भाई हसन की आखिरी यादगार हो, तुम्हें देख लेता हूँ तो भाई हसन की याद आ जाती है। अगर आज तुम इजाज़त मांग रहे हो, मैं तुम्हें इजाज़त दूँ तो काहे की दूँ, कि तीरों से छलनी होने की इजाज़त दे दूँ। अगर तुम्हें इजाज़त दूँ तो तलवारों से कटने की इजाज़त दे दूँ। मगर जब हजरत इमाम हुसैन ने इतना कहा, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम आका हुसैन के कदमों में गिर गए, कदम चूम कर कहने लगे, आका हुसैन चचा जान मुझको जानने की इजाज़त ज़रूर दीजिए। मेरे आका हुसैन से इसरार पर इसरार कर रहे हैं। जब ज़्यादा इसरार किया, मेरे आका हुसैन ने इजाज़त दे दी। जैसे ही आका हुसैन ने इजाज़त दी है तो एक दुश्मन का बयान है, जब हजरत कासिम जंगे करबला के मैदान में पहुँचे हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे चांद का एक टुकड़ा ज़मीने करबला पे आ गया है। अल्लाह अकबर। और कहता है वो जालिम कि हजरत कासिम के उस जिस्म पर एक भी जर्रा नहीं थी, बल्कि कुछ भी नहीं था। एक तलवार लिए हुए आप बिना घोड़े के करबला के मैदान में आ गए। शौक़ शहादत आपको करबला के मैदान में ले आया। जैसे ही हजरत इमाम कासिम आए हैं, आने के बाद में कहा, और कुत्तो जान लो मेरा नाम कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, मेरे दादा फातह खैबर है, मेरे चाचा हजरत इमाम हुसैन है, मेरे नाना मुस्तफ़ा हैं। आज तुम अपनी ताकत के बलबूते, आज तुम नाजायज हुकूमत के बलबूते, आज नामूसे रिसालत के खानदान वालों को कुर्बान कर रहे हो। आज उसी नबी के खानदान वालों पर पानी बंद कर दिया जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, और नमाज पढ़ने के बाद में जिस अहले बैत पर तुम दरूद पाक पढ़ने के बाद में अपनी दुआओं को कबूल कराते हो, जिस नाना के, जिस नबी की रोज़े महशर के दिन शफाअत कराने के लिए बेकरार हो, आज उसी नबी के नवासे जिगर गोशे बतूल पर तुमने पानी बंद कर दिया है। अगर तुम में से कोई बहादुर है तो आओ मेरा मुकाबला करो, अभी मालूम हो जाएगा हुसैनी शेर में क्या दम हुआ करता है। जब इतना हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम ने कहा है, इमाम कासिम ने जब इतना कहा, अमर इब्ने साद ने एक नामी ग्रामी पहलवान अर्ज़क को हुक्म दिया, अर्ज़क तुम इसके मुकाबले में जाओ। मगर वो तकब्बुर में आ गया, वो गुरूर में आ गया, और आने के बाद में कहने लगा, आपने ये कैसे सोच लिया इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊंगा, ये तो हमारी शान की तौहीन हो जाएगी। अमर इब्ने साद ने कहा, इसको बच्चा मत जानो, ये हसन का बेटा है, फातह खैबर का पोता है। कहा कि चाहे जो भी हो, मैं इसके मुकाबले में नहीं जा सकता हूँ। अलबत्ता मेरे 4 बेटे हैं, मैं अभी एक बेटे को भेजता हूँ, वो अभी इसकी गर्दन को काट कर
कर लेकर आएगा माज़अल्लाह। जब अपने बड़े बेटे को भेजा, जाते ही एक कीमती तलवार जहर में लिपटी हुई लेकर गया है। आका हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम पर वार ही करना चाहता था। हजरत कासिम ने अब उसके वार को बजाकर ऐसा वार किया कि उसके दो टुकड़े हो गए और जमीन करबला पे तड़पने लगा। फिर आपने लपक कर उसकी कीमती तलवार को उठाया। फिर जब दूसरे बेटे ने अरज़क के देखा कि मेरा भाई जमीन करबला में तड़प रहा है, दूसरा भाई तेजी के साथ हाथी की तरह चगाता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ आया है। आप आका हुसैन के भतीजे हजरत कासिम पर नेज़े का वार किया। आपने उसके नेज़े को संभाल कर एक ऐसा नेज़ा मारा, उसके सीने से पार हो गया और वो भी वासिले जहन्नम हो गया। अब अरज़क का तीसरा बेटा जलाल में आता है और आने के बाद में आका कासिम को गालियां देना शुरू कर देता है, गालियां पकना शुरू कर देता है। हजरत कासिम कहने लगते हैं, ओ जालिम, हम गालियों का जवाब गाली से नहीं देते हैं, ये अहले बैत नबुव्वत की शान के खिलाफ है। अगर अभी हम तुझको तेरे भाइयों के पास जहन्नम में भेज देते हैं। इतना कहने के बाद में आका कासिम ने उसको भी एक बार में वासिले जहन्नम कर दिया। फिर चौथा बेटा आया, हजरत कासिम ने उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। जो अरज़क ने देखा कि मेरे चंद मिनटों में मेरे चारों बेटों को इसने कत्ल कर दिया है, तो ये अरज़क गुस्से में कांपने लगा। और जो अरज़क हजरत कासिम के अभी मुकाबले में आना अपनी तौहीन समझता था, अब वो लड़ने के लिए बेकरार हो गया। शेर की तरह दहाड़ता हुआ हजरत कासिम के मुकाबले में आया। आने के बाद में कहा, ऐ नौजवान, ऐ बच्चे, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अनकरीब अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर है। जब इतना कहा, हजरत कासिम कहने लगते हैं, ओ जालिम, तू औरों के लिए पहाड़ होगा, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा, मगर तूने अभी हाशमी जवानों को पहचाना नहीं है। हमारी रगों में फातिमा ज़हरा का खून है, अली का फातिमा ज़हरा का दूध है, अली का खून है। अभी पता चल जाएगा हुसैनी शेर की ताकत क्या हुआ करती है। इतना कहने के बाद में अरज़क ने एक नेज़ा मारा, हजरत कासिम ने तेजी के साथ उसके नेज़े को बचा लिया। फिर हजरत कासिम ने नेज़ा मारा, उसने भी नेज़े से बच गया। कुछ देर तक नेज़ेबाजी चलती रही। फिर अरज़क ने अपनी तलवार निकाली है, तो हजरत कासिम ने भी अपनी तलवार खींच ली। तो अरज़क कहने लगता है, ए कासिम, ये तो हमारे बेटे की तलवार है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो हजरत कासिम मुस्कुराने लगे और हंसने के बाद कहने लगे, अरज़क, तेरा बेटा यादगार के तौर पर देकर गया है और क्या कर गया है, कुछ देर में मेरा बाप आता होगा, इसी तलवार से मेरे बाप को कत्ल कर कर जहन्नम में मेरे पास भेज देना। अल्लाह अकबर कबीरा। अरज़क और जलाल में आ गया। जैसे ही ये ताना सुना है, अरज़क ने हजरत कासिम पर वार करना चाहा, मगर हजरत कासिम ने कहा, ए अरज़क, मैं तो तुझको बड़ा होनहार समझता था, मगर तू तो बड़ा अनारी निकला। तूने तो अपने घोड़े की जान को बांधना भी तुझको सलीका नहीं आता है। जैसे ही उसने झुककर अपने घोड़े की ताबों को देखा, हजरत कासिम ने ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई। और चंद मिनटों में हजरत कासिम ने 5 बाप बेटों को फांसी जहन्नम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले बोले हजरत, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये हजरत कासिम किसके बेटे? हजरत इमाम हसन के बेटे। 19 साल उम्र थी आपकी। आपका रिश्ता हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना से तय हो चुका। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम ने फिर क्या किया? जैसे ही 5 बाप बेटों को कत्ल कर दिया, आप उसके घोड़े पर सवार हुए
और अपने चचा के पास आए और कहने लगे, चचा जान बहुत तेज की प्यास लगी है, अगर एक पानी का प्याला मिल जाए, अगर एक पानी का प्याला मिल जाए तो हम अभी इनको सबको मोट के घाट उतार देंगे। जब मेरे आका हुसैन से हजरत कासिम ने इतना कहा, मेरे आका हुसैन कहने लगते हैं, बेटा थोड़ा सा सब्र और कर लो, अनकरीब तुमको नाना मुस्तफ़ा अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे, फिर तुमको कभी प्यास नहीं लगेगी। जब इतना कहा है, हजरत कासिम वापस जंग के करबला में आ जाते हैं। जैसे ही करबला के मैदान में आए, अमर इब्ने साद ने कहा, इस नौजवान ने हमारे कई होनहार पहलवानों को कत्ल कर दिया, अब इसका मुकाबला करना आसान नहीं है, तमाम मिलकर फार करो। हजरत कासिम को चारों जानिब से घेर लिया गया। जैसे ही चारों जानिब से घेरा है, अब आतिशबाजी शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। उधर से भी तलवारें चल रही हैं, हजारों तलवारें हैं। इमाम कासिम तन्हा खड़े हैं और भरपूर अपना वार कर रहे हैं। अगर आप एक वार करते हैं तो कई कई यजीदियों को फासिले जहन्नम कर देते हैं। ये हुसैनी शेर लड़ता रहा, आखिरकार एक ऐसा वार आया जो हजरत कासिम के सीने में लग गया। जैसे ही सीने में लगा, हजरत कासिम भी नीचे गिरे हैं और घोड़े से नीचे गिरने के बाद में कहा, या अम्मा हूँ अदरिकनी, चचा जान मेरी खैर खीरी लीजिए। जब इतना हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे की दर्दनाक को आवाज को सुना, मेरे आका हुसैन दौड़ कर आए हैं और आने के बाद में अपने भतीजे कासिम की गर्दन को अपनी गोद में रखा और जैसे ही गोद में रखा, आका हुसैन हजरत कासिम के चेहरे से गर्दो गुब्बार को साफ करने लगे। हजरत कासिम ने अपनी आंखों को खोल दिया और मुस्कुराने लगे और फिर कुछ ही देर में आपकी रूह निकल गई। आपने शहादत का जाम पी लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जमाने वालों को पैगाम दे दिया, ऐ जमाने वालों, अगर तुमको जान देनी पड़े तो दे देना, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ऐ लोगों, अगर जान देनी पड़े तो दे देना, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान मत देना। जहां हजरत कासिम शहीद हुए, उसके बाद हजरत अली अकबर शहीद हुए, उसके बाद हजरत अली असगर शहीद हुए, उसके बाद बारी आती है मेरे आका हुसैन की। मेरे आका हुसैन जब जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो आपके बेटे बीमार आबिद आपके सामने नेजा लेकर खड़े हैं। नकाहत की वजह से जिस्म कांप रहा है। कहा कि बाबा जान, हमको भी जंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। कहा कि बेटे, तुम ही तो मेरी आखिरी निशानी हो। जो यहाँ सब कुछ हुआ यही तो तुम्हें लोगों को बताना है। अगर आज तुम भी यहाँ शहीद हो गए तो ये जो हमारे साथ सज्जद साथियां हैं, इनके साथ बेशक इनको तुम्हें मदीने तक पहुंचाना है और तुम्ही से तुम मेरे सादात की नस्ल आगे को बढ़ेगी। बेटे, तुमसे बहुत उम्मीदें वापसता हैं। तुमको शहीद नहीं होना है, तुमको जिंदा रहना है। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पर रख दिया। आपको रखने के बाद जानशीन बना दिया, सज्जादा नशीन जी। आपने फिर तमाम हाजतें और जो भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन को एक वसीयत की कि बेटा, जैसे अब तक सब्र करते हुए आए हो, अब मेरी शहादत के बाद भी इसी तरीके से सब्र करते रहना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अगर जो मैंने करबला के मैदान में देखा, अगर मैं किसी को बता दूं, अगर मैं किसी को ये वाक़या दिखा दूं तो वो जिंदगी भर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। बेशक हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने भाई, बाबा, चचा सबको शहीद होते हुए देखा और उसके बाद भी मदीने से, कूफे से चलकर दमिश्क का बाजार भी देखा। आका हुसैन की शहादत तो सबने सुनी।
आका हुसैन की शहादत के बाद में जंगे करबला खत्म हो गई। उसके बाद कोई शहीद नहीं। वहां से जंगे करबला खत्म हो गई, मगर जंगे करबला के बाद जो ये सज्जादिया बची और ये बीमार आबिद बचे, इनका क्या हुआ ये सुनिए। जब हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए तो खैमों को आग लगा दी गई। अल्लाह। सज्जादियों के रुपट्टे छीन लिए गए। वो सज्जादियां उस माँ की बेटी हजरत फातिमा का चादर है तत्हीर भी आज तक फरिश्तों ने नहीं देखी। उन सज्जादियों के सर से रुपट्टे छीन लिए गए, खैमों में आग लगा दी। जैसे ही खैमों में आग लगाई, हजरत बीमार आबिद के हाथ पांवों को जकड़ लिया गया। हजरत ज़ैनब जो हजरत इमाम हुसैन की बहन, उनके हाथ को रस्सी से बांध दिया गया और फिर ये लुटा हुआ काफिला कूफे से हिजरत कर जैसे ही दमिश्क की जानिब पड़ा, यजीद के दरबार की जानिब पड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर हजरत ज़ैनब के भाई की लाश पड़ी है, इधर हजरत ज़ैनब के भतीजों की लाश पड़ी है, हजरत ज़ैनब के भाइयों की लाश पड़ी है, हजरत शहरबानों के बेटों की लाश पड़ी है और हजरत ज़ैनब के हाथ में हथकड़ियां है। अल्लाह अकबर कबीरा। यार अंदाजा लगाओ क्या जुल्म नहीं किया था जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के खानदान वालों पर। आज हम ये समझते हैं कि हम पर दीन जो आया है बड़ी आसानी से मिल गया। और यार तुमने कैसे सोच लिया दीन आसानी से मिला है? और यार दीन यहाँ तक आने के लिए हजरत अली असगर 6 महीने के कुर्बान करना पड़ा, 18 साल का अली अकबर कुर्बान करना पड़ा, 19 साल का हजरत कासिम कुर्बान करना पड़ा। और यार तुमने आज दीन को इतना हल्के में ले लिया, तुम्हारे पास आसानी से आ गया तो आज तुमने इसकी कदर नहीं जानी। अगर तुम्हारा 6 महीने का असगर गया होता तो तुम्हें पता चलता क्या दीन होता है। अगर तुम्हारा 18 साल का अकबर गया होता तो तुम्हें पता चलता क्या दीन होता है। अगर तुम्हारा 9-10 साल के और मोहम्मद शहीद हुए होते तो तुम्हें पता चलता करबला के मैदान में हुसैन के पर क्या बीती थी। अगर आज किसी का इंतकाल होता है, किसी का बेटा दुनिया से जाता है तो उसको समझाने के लिए उसके खानदान वाले होते हैं, उसके रिश्तेदार वाले होते हैं, उसके गांव वाले होते हैं और समझाते हैं। मगर इमाम हुसैन का अली अकबर कुर्बान हुआ, कोई समझाने वाला नहीं था। हजरत कासिम कुर्बान हुए, कोई समझाने वाला नहीं था। यहाँ तक के हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, हजरत ज़ैनब को कोई समझाने वाला। फिर ये लुटा हुआ काफिला जैसे ही वहां से चला, अल्लाह अकबर, ये सबसे पहली मंजिल पर जब पहुंचा तो गिरजा घर में इन्होंने एक रात के लिए आराम करना चाहा। तो वहां के राहिब ने वहां का राहिब वहां मौजूद था। तो कुछ रिवायतों में आता है कि जब ये काफिला वहां पहुंचा तो एक लाइन लिखी हुई थी, 2 अल्फाज लिखे हुए थे कि कुछ लोग ऐसे होंगे इस रास्ते से गुजरेंगे और वो मेरे नवासे को मेरा ही कलमा पढ़ने वाले नेज़े पर उठा कर लेकर जाएंगे और उनको रोज़े महशर के दिन उनकी कोई बख्शिश नहीं होगी। जब यजीदियों ने वो तारीख उस लाइन को देखा तो राहिब से कहा कि ये कब से लिखी हुई? तो कुछ रिवायतों में आया कि हाथों हाथ एक कलम आया और खून से लिखी गई। बाद रिवायतों में आया है कि राहिब ने कहा कि ये मेरे पैदा होने से 400 या 500 बरस पहले से यहाँ लिखी हुई है। अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन वहां से वापस आने के लिए नहीं गए थे।
हजरत इमाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही पता चल गया था कि हुसैन को करबला में शहीद होना है। लोग ये तो बयान करते हैं कि उनको प्यासा शहीद कर दिया गया, मगर यार ये नहीं देखा कि एक एक जवान ने कितने लोगों को वासिले जहन्नम किया। बेशक ये तो करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन पर 72 जख्म आए, मगर ये नहीं देखा 56 साल के बूढ़े ने यजीदियों को जब अपनी तलवार लेकर निकले तो गाजर मूली की तरह काट कर तहस नहस कर दिया। 3 दिन के भूखे प्यासे ने जब ये गिरजा घर में आए तो राहिब जानता था, राहिब ने पढ़ा था कि एक काफिला यहाँ से गुजरेगा, कुछ लोग वो होंगे जो उसी के नाना का कलमा पढ़ते होंगे और उसी के सर को नेज़े पर लेकर जा रहे होंगे। जब हजरते उस राहिब ने इमाम हुसैन का सर देखा और कहा कि ये लोगो ये किसका सर है, जब राहिब ने इतना कहा ये किसका सर है तो उन्होंने जब सब मामला बताया तो राहिब ने कहा तुम पर फटकार है लोगो, तुम अपने उसी नबी का कलमा पढ़ते हो और उसी नवासे को आज तुम शहीद कर कर ये समझते हो तुम्हारी जीत हो गई है। कसम खुदा की मैं खाकर कहता हूँ तुम जीते नहीं हो, बल्कि कयामत तक के मुसलमान तुम पर लानत भेजते रहे, तक के मुसलमान तुम पर लानत भेजते रहेंगे। इतना कहने के बाद में राहिब ने कहा कि ऐ लोगों एक रात के लिए उस सरे मुबारक को मेरे हवाले कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। वो लोग तो पैसे के पुजारी थे, वो तो लोग पैसे के भूखे थे। उन्होंने कहा यार हमें तो एक रात गुजारनी ही है, इसके हवाले कर देते हैं। ये हवाले करने के बाद में सुरक्षित भी रहेगा ये सर। 10,000 दिरहम लिए, 10,000 दिरहम लेने के बाद भाई उस राहिब ने आका हुसैन के सरे अक़दस को लिया, एक कमरे में गया। जाने के बाद में आका हुसैन के चेहरे पर गर्द लगी हुई थी, उसने साफ की। साफ करने के बाद में आका हुसैन के चेहरे पर जो खून था वो भी साफ किया। फिर आका हुसैन के चेहरे का दीदार करने लगा। जैसे ही आका हुसैन के चेहरे का दीदार करने लगा, आका हुसैन के चेहरे का दीदार किया, आका हुसैन के सरे अक़दस का जब उसने अदब किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदब करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस राहिब के दिल के दरवाजे खोल दिए, उसको रहमत आलम को दिखाया। उस राहिब ने क्या देखा कि सरे अक़दस से आसमान तक एक रोशनी फैली पड़ी है। जब उसने आका हुसैन के सर की ये करामत देखी, उसी वक्त उस राहिब ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहिब ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक बात जो मेन मौजू में आपको समझाना चाहता हूं, जो तकरीर का निचोड़ होता है ना वो लास्ट में ही आकर जी। ये कितना लंबा वाकया है जो करबला से लेकर दमिश्क का है जी। अगर रातों रात भी जब इस वाकये को कहना तो रात को गुजर जाएंगे, बेशक पूरा नहीं, बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। अब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला, ये आया किस जगह? दमिश्क। दमिश्क जब आया तो यजीदी को पहले ही पता चल सका था कि हुसैन इब्न अली का सर आ रहा है। तो उसने कहा था ऐ लोगो खुशी मनाओ और ढोल ताशे बजाओ। अल्लाह, आज भी लोग ढोल ताशे बजाते जी। बात आज ताशे तारीख करने के बाद में ढोल ताशे बजाते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, यजीद ने कहा था और क्या कहा था? ऐ लोगो जब हुसैन इब्ने अली का सर लेकर आओ तो उनके सामने ढोल ताशे बजा कर लाना और जमाने वालों को बता देना कि तुम जो यजीद ये जो आ रहे हैं इन्होंने यजीद की बात नहीं मानी, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हुसैन इब्ने अली ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए इनका अंजाम किया हुआ है। आज तुम अपने ढोल ताशे बजाते हो। आज सुनो तो सही यार, करबला
के मैदान में क्या हुआ था। आज तुम ढोल ताशे बजाते हो, जिनकी शादियों में कभी ढोल नहीं बजा, आज उनकी शहादों पर ढोल ताशे बजाते हो, जिनकी खुशी में कभी ढोल नहीं बजा, आज तुम उनकी शहादतों पर ढोल बजाते हो और अपने सरों पर हरी पट्टी बांधकर या हुसैन के नारे लगाते हो। बताओ कहां से जायज है? ये यजीदियों का तरीका था, आज ये मातम करते हैं। ढोल ताशे बजाना ये यजीदियों का तरीका है और हमारी माँ और बहनें नंगे सिर मार्केटों में घूमती है, उसी मेले को देखने जाती है जहाँ हुसैन के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर मेले लगाए जाते हैं। करबला के मैदान में 3 दिन से हजरत इमाम हुसैन के खानदान वाले प्यास से तड़प रहे थे। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनें मेले में जाकर चूरन चाट के पट्टे खाए, तुम्हारी बेटियां मेलों में जाकर गुलशर्रे उड़ाए। बताओ क्या जवाब दोगे करबला के मैदान का वाक़िया देखकर? क्या जवाब दोगे फातिमा-उज़-ज़हरा को? क्या जवाब दोगे हजरत सकीना को? क्या जवाब दोगे? यार हजरत सकीना की बात सुनो। कौन हजरत सकीना? 7 साल की उम्र है जब ये दमिश्क मजार में जब ये काफिला आया है, तो आपके एक सहाबी रसूल को जब पता चला कि हजरत इमाम हसन का, हजरत हुसैन इब्ने अली का सरे अक़दस आने वाला है, ये तिजारत के लिए आए हुए थे, सहाबी रसूल थे। कहा कि यार बताओ तो सही, ये खुशी किस बात की है, ये खुशी क्यों हो रही है? कहा कि हुसैन इब्ने अली का सर आने वाला है। कहा कि कौन से दरवाजे पर आएगा? कहा कि फला दरवाजे पर आएगा। ये सहाबी रसूल वहां पहुंचे हैं। जैसे ही वहां पहुंचे ढोल ताशे बज रहे थे, अल्लाह पर तमाम खुशी मना रहे थे, मगर सहाबी रसूल की आंख में आंसू थे। यार जुमला सुनो हजरत सकीना का। हजरत सकीना कहती है, ऐ लोग, ऐ आने वाले बता तो सही, यहाँ तमाम ढोल बजा रहे हैं, यहाँ तमाम खुशियां मना रहे हैं, ऐ बता तो सही, ऐ आने वाले तू कौन है? यहाँ तमाम खुशियां मना रहे हैं, मगर तेरी आंख में आंसू है, तू क्यों नहीं रो रहा, तू क्यों नहीं हंस रहा है, तू क्यों नहीं खुशियां मना रहा है? तो सहाबी रसूल ने कहा था, ऐ बेटी, मैं जो हूँ मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि तिजारत के लिए मदीने से आया था, तुम्हारे हजरत इमाम हुसैन का नौकर हूँ। कहा कि बेटी बता तो सही, तू कौन है? बेटी ने जब इतना सुना, हजरत सकीना की चीख निकल गई, चीख निकली है। हजरत सकीना ने कहा, ये जो सर देख रहे हो हजरत इमाम हुसैन का, मैं उन्हीं की बेटी सकीना हूँ। जब इतना कहा कि बेटी मैंने सुना है 3 दिन से तुमको पानी भी नहीं दिया गया है, तुम बेटी भूखी हो, प्यासी हो, बताओ तुम्हारे लिए क्या किया जाए? मेरे पास 400 दिरहम है, कहो तो तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूं, कहो तो तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूं। अब सुनो मेरी माँ और बहनों, हजरत सकीना ने पानी नहीं मांगा, हजरत सकीना ने खाना नहीं मांगा, हजरत सकीना ने कहा, और ये पैगाम लेकर जाओ अपने घर की औरतों को बताओ, दिल की तख्ती पर नोट करो। हजरत सकीना ने कहा, मुझे पानी की जरूरत रही है। ये दमिश्क वाले जो आज ढोल ताशे बजा रहे हैं और अब ये निगाह उठाते हैं, तो इनकी निगाह सबसे पहले मेरी फूफी ज़ैनब के चेहरे पर पड़ती है, मेरी इनकी निगाह मेरी माँ शहर वालों के चेहरे पर पड़ती है, सैयदजादियों के चेहरे पर पड़ती है। ये लोग पैसे के भिखारी हैं, ये लोग पैसे के भूखे हैं, इनको 400 दिरहम देकर कह दो, ऐ यजीदियों, हुसैन के सर को जो नेज़े पर लेकर आए हो, इन्हें पीछे मत रखो, बल्कि सैयदजादियों से आगे रखो। कहा कि बेटी ये 400 दिरहम तो मैं उनको दे दूंगा, बता तो सही, ये 400 दिरहम तुझ पर 400 क्या, मेरी जान भी कुर्बान है, मेरे बेटे भूख से मर जाए तो मर जाए, मगर बेटी सब कुछ तुझ पर कुर्बान है, मगर बता तो सही, ये 400 दिरहम उनको देकर क्या होगा? हजरत इमाम हुसैन के सर को आगे ले जाकर क्या होगा? कहा कि इसलिए कह रही हूँ, जब ये निगाह उठा कर देखेंगे तो हम पर निगाह बाद में जाएगी, मेरी फूफी ज़ैनब के चेहरे पर निगाह बाद में जाएगी, बाबा के चेहरे पर निगाह पहले जाएगी, मम्मी शहर वालों के चेहरे पर निगाह बाद में जाएगी, बाबा हुसैन के चेहरे पर निगाह पहले जाएगी। हजरत सकीना कहती है, ऐ सहाबी रसूल, अगर तुम मेरे नाना मुस्तफा के सहाबी हो तो 400 दिरहम उन्हें देकर सरे अक़दस को आगे कर दो और
सरे अक़दस को आगे इसलिए कराया जो लोग हजरत इमाम हुसैन को देखने आए थे उनकी निगाह से सज्जदादियों के चेहरों की हिफाजत होती। है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दास्ताने शहीदाने करबला, नारे तकबीर, वाह वाह। मौलाना अमीरुल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत सकीना 7 साल की उम्र, मेरी माँ और बहनों यार, हजरत सकीना से दर्स लो, हजरत सकीना से। इतने दर्दनाक आलम में भी पर्दा नहीं छोड़ा। और आज बताओ कोई है हमारे घर में ऐसी बहन बेटी? हजरत अभी बयान कर रहे थे दुरूद शरीफ, 6 या 7 साल की बच्ची थी जो अल्लाह के वली नहीं कर पाए वो एक बच्ची ने कर। बेटियों, गुजारिश है तुमसे, इस वक्त माहौल इतना खराब चल रहा है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और रूह लेकर चले जाए। आज तुम क्या करोगे इस दौलत का? आप दौलत कमाने के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। क्या करोगे ऐसी दौलत का? कहाँ लेकर जाओगे ऐसी दौलत? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। मेरी कौम के नौजवानों, अपने चेहरे पर डालियां सजा लो, मस्जिदों की सफ़ों को पुर कर लो। यार जुमे का दिन आता है, कोई कोई तो ऐसे हैं जो जुमे की नमाज में भी नहीं आते हैं। मैंने सुना तुम्हारी मस्जिद में इमाम साहब नहीं है। तो यार, जिस मस्जिद में इमाम नहीं होता है ना, वहां रहमतें नहीं आती। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ो उसकी जर्रा बराबर भी तौहीन मत करो। जो तुमने उसके पीछे नमाज पढ़ी सब बेकार हो। बेशक हक है, हक है, बहुत अच्छा पैगाम। एक भी गलती अगर तुमने इमाम के खिलाफ बोल दी, एक तो हम देते क्या है इमाम को, देते क्या है? 10 से 4, 5, 10, 15 हजार यार, 10-15 हजार तुम कमाओ, महीने में 15 हजार की सैलरी लाओ और फिर खर्चा उठाकर देखो, जब 15 हजार में तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा, या अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है, तुम उठ भी नहीं पाते हो। ये इमाम फजर की अजान पढ़ देता है। जी बेशक। ये तुम्हारे गांव में अजान पढ़ता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ दीनदारी की तरफ, आओ कामयाबी। यार तुम कहाँ कामयाबी ढूंढ रहे हो? ऐसा इमाम मुकर्रर करो। और मैं कहता हूँ कि इमाम को ज्यादा से ज्यादा बेशक, इमाम भी खुश रहे। हक है, हक है। इमाम तुम्हें यार जन्नत का टिकट दे रहा है। जिंदाबाद। इमाम तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है, 5 वक्त अजान पढ़ रहा है, तुम्हारे गांव में बलाओं को भगा रहा है, अजान से बलाएं भागती हैं। तुम्हारे घरों में अगर आते हैं, उसका कदम अगर तुम्हारे घर में पड़ जाए तो 40 दिन तक कोई अजाब ना आए। तुम्हारे किसी गली से अगर गुजर जाए तो 40 दिन तक कोई तुम्हारे घर में यानी कोई अजाब ना आ सके। तो यार उस इमाम की कदर करो। अगर आज इमाम की तुमने कदर कर ली, रोज़े महशर के दिन होगा, यही इमाम कहेगा ये मेरे मुक्तदी थे, इन्होंने मेरी कदर की, मेरे पीछे नमाज पढ़ी, परवरदिगार आलम, इन्होंने मेरी नमाज, मेरे पीछे नमाज पढ़ने के बाद में मेरी कदर भी की थी, मुझको अच्छा खाना भी खिलाया था, मुझको अच्छी सैलरी भी दी थी, मेरा देखभाल भी किया था, इन्होंने मेरा देखभाल किया। आज मैं कह रहा हूँ इन्होंने मेरी पीछे नमाज पढ़ी, मैं पाक परवरदिगार आलम आज तो इनकी बख्श है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी रहनुमाई। जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा वो हजरत, जिंदाबाद जी। बहुत जरूरी हजरत, बहुत अच्छी रहनुमाई। और मैंने सुना इस गांव में कोई हाफिज भी नहीं जी। कितनी तारीफ है मौलाना। चलो शुक्र है परवरदिगार, आपके मुंह से सुनना मिला। अपने बच्चों को मदरसे में एक मस्जिद में ऐसा इमाम लाओ जो तुम्हारे बच्चों को कुरान भी सिखाए। ये दुनिया की दीनदारी जो है ना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अपने बेटों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बेटों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बेटों को
बड़े से बड़ा अधिकारी बनाओ, मगर उससे पहले अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दे दो। अगर दीन की तालीम तुमने अपनी बेटियों को दे दी, आज तुम जना सोच देख नहीं रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना है, जना कितनी बेटियां भाग कर शादी कर रही है, बाप के चेहरे पर थूक कर चली जाती हैं, कहती है कौन बाप है, मैं नहीं जानती तुझे, मैं नहीं जानती। एक साहिब तो मैंने ऐसे देखे जो जेल में खड़े थे, चंद दिनों पहले मैंने उनसे कहा था साहिब आपने मैंने आपकी बेटी को देखा जो एक गैर मुस्लिम के साथ जा रही थी, अपनी बेटी को समझाएं। तो उसने मुझको जवाब दिया, मौलाना साहब तुमने कैसे कह दिया, मेरी बेटी पर उंगलियां उठा रहे हो। 10 दिन नहीं गुजरे थे, मैं थाने किसी काम से गया था, मुझको जो है दरोगा ने किसी काम के लिए बुलाया था, एक जलसा था उसके ताल्लुक से बुलाया गया था। जब मैंने क्या देखा, वही लड़की है, उसी का भाई भी खड़ा है, उसी का बाप भी खड़ा है, और जिससे शादी करने के लिए कह रही थी वो भी खड़ा है, और उसका भाई उससे कहता है बहन मैं तो तेरा भाई हूँ, मुझ पर रहम का घर चल। कहा कि कैसा भाई है, जब मैं चारों तरफ घूम रही थी तो तूने नहीं देखा कि मेरा बहन भी है, तूने ये नहीं देखा मेरी बहन कहाँ जा रही है, जब मैं कॉलेज जाती थी तूने ये नहीं देखा मेरी बहन कहाँ जा रही है, मैं अजाशी कर रही थी तो तूने ये नहीं देखा मेरी बहन क्या जा रही है, जब मेरे कदम गैर नाजायज हुकूमत की मोहब्बत की तरफ जम गई तो तुझे नजर आया मेरी बहन भी है। अब बाप कहने लगता है, अपनी सर की टोपी को उतारने के बाद में कहा बेटी मैं तो तेरा बाप हूँ, 18 साल मैंने तुझको पाला, बेटी आ मेरे घर चल। कहा कि मैं थूकती हूँ तेरी सूरत पर, तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी, आज तूने मैंने कहा बेटा, मैंने कहा देख लिया अपनी बेटी का अंजाम। अगर तुमने अपनी बेटियों को कुरान की कारिया बना दिया, अपने बेटों को कुरान की कारिया बना दिया, अगर फिर इसके बाद में तुम इसको इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, MLA भी बनाओ, मगर जब इसका कदम बहकेगा तो ये दिमाग लगाएगी यार कदम बहका तो बाप की इज्जत चली जाएगी, कदम बहका तो बाप की इज्जत चली जाएगी। आज तक जितनी भी लड़कियां गई है, कोई स्कूल में पढ़ने वाली है, कोई कॉलेज में पढ़ने वाली है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है, मुझे एक बेटी ऐसी दिखा दो जो मदरसे में पढ़ने वाली हो और किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर की जीनत बनी हो, एक बेटी ऐसी दिखा दो जो मदरसे में पढ़ने वाली हो और किसी गैर मुस्लिम से शादी कर कर उसके साथ गई हो। जितनी भी बेटी मुर्तद हुई है, कोई स्कूल में पढ़ने वाली है, कोई कॉलेज में पढ़ने वाली है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है, अरे खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ अगर तुम्हारी बेटी कुरान की कारिया बन गई, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को सीख लिया, फातिमा ज़हरा की कनीज बन गई, तो मैं ज्यादा नहीं कहता अगर इसका कदम बहकेगा दिमाग लगाएगी, कदम बहका बाप की इज्जत चली जाएगी, कदम बहका भाई रुस्वा हो जाएगा, कदम बहका भाई 4 आदमियों के सामने बैठने के लायक नहीं बैठे रहेगा। ये कब होगा, जब होगा जब अपनी बेटियों के हाथ में कुरान दोगे, अपनी बेटियों के हाथ में कुरान देने के बाद में जब अपनी बेटे को ये कुरान बनाओगे, अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज बनाओगे, मैं ये नहीं कहता जमाना क्या कहेगा, मगर हर बाप कोई रोएगा नहीं, बल्कि हर बाप कहेगा मेरे घर में जो बेटी आई है इंजीनियर नहीं है, बल्कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, अल्लाह ने जो बेटी दी है उसको इंजीनियर नहीं बल्कि कुरान की कारिया का बाप बनाकर दुनिया में सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। साहिब आज बदलो अपने किरदार।